बीजेपी वालों ने जब तेजस्वी यादव से पूछ लिया सामाजिक न्याय का अर्थ, तब मुकेश सहनी ने अच्छे से समझा दिया क्या होता है सामाजिक न्याय। बिहार में बनेगा महागठबंधन की सरकार तो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी 85% तक। बिहार में अब होगा सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी, और हर परिवार को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दी बड़ी घोषणा, तो राहुल भी पीछे नहीं रहे। राहुल के मोबाइल पर बीजेपी सांसदों ने कहा कि मोदी को वोट चोर नहीं कहे, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराते हुए मोदी को वोट चोर कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। मौका था बीते बृहस्पतिवार 28 अगस्त 2025 बिहार के चंपारण बापू की धरती मोतिहारी की, और इस बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन इंडिया गठबंधन सह महागठबंधन की ओर से की गई थी। इसके क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी ने तो नाकों में दम कर दिया और बेचैनी बढ़ा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की। क्या कुछ हुआ है उस सम्मेलन में, आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सच से रूबरू कराता हूं। इसलिए सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों उस संविधान सुरक्षा सम्मेलन में सबसे पहली बात तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ा नारा दिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी होगा। उन्होंने अपने पिता का बखान करते हुए कहा कि हमारे पिता ने भी सामाजिक न्याय किया था। उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस जिस वक्त गर्म तवे पर रोटी जल रही थी उसी को पलट दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे पिताजी के ऊपर कई प्रकार की साजिशें रची गई। लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूं जिसके खून में वही लालू प्रसाद यादव का खून है। मैं डरने वाला नहीं हूं। दोस्तों इसको लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा कर डाली है। आखिर सरकार बनने के बाद क्या कुछ करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, जरा देखिए इस वीडियो में। आपको क्या चाहिए, राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS, और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया। अगर सरकार बनाइएगा तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 4-5% लागू हुई है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू करने का काम करें। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी मांग थी शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में आरक्षण को डाला जाए, ताकि हम लोग का संविधान आरक्षण जो है सुरक्षित रहे, तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं किया, और हमारे चाचा हाईजैक हो गए हैं। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जा करके छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया, दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। बेचारे फंस गए।
लेकिन अब बिहार बदलाव करेगा। 20 साल पुराना खटारा सरकार लोगों ने देख लिया। अब तेज रफ्तार से तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। 94 लाख बिहार में परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है। उन परिवारों के लिए हम लोग 2 लाख वाला जो है योजना लाएंगे। हर एक परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, आपने देख लिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस तरह की बातें करते हैं जिससे स्पष्ट ही हो चुका है कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से दिल के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी वालों के नेता और बीजेपी वालों ने तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछा कि आखिर सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, जिसे अपने लहजे में सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कहा, जरा देखिए। लेकिन भाजपा वाला लोग जिसको सामाजिक न्याय का कौखा नहीं पता है, कुछ लोग वही हम लोगों को पढ़ा रहे कि सामाजिक न्याय क्या होता है हम लोगों। दोस्तों, इसके बाद इसका सीधा सीधा अर्थ समझाते हुए स्पष्ट रूप से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सामाजिक न्याय को कैसे समझाया, जरा देख लीजिए अपनी आंखों से। आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहाँ पे अगर आपके सामने में बात कर रहा हूँ तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नाई का बेटा बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता साथियों। ये है सामाजिक न्याय। दोस्तों, राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। सबसे पहले ने तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज की तारीख में बिहार भर में वोट चोर एक नारा बन चुका है। बिहार के बच्चे बच्चे वोट चोर का नारा लगा रहे हैं और जो भी बिहार से शुरुआत होती है वह देश भर में फैल जाता है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि हमारे मोबाइल पर 2-3 सांसदों का मैसेज आ रहा है। इस मैसेज के बारे में क्या कहते हैं राहुल गांधी, जरा देखिए इस वीडियो में। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। तो कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी सबसे पहले तो वोट चोरी का खुलासा किए। उन्होंने कैसे वोट चोरी को पकड़ा और उसके बाद क्या कुछ खुलासा हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन भरी सभा में, उस सम्मेलन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने सिर्फ एक जगह की वोट चोरी को पकड़ा है। आने वाले दिनों में मीडिया बंधु यह लिख कर रख ले कि मैं और भी खुलासा करूंगा और वही खुलासा करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीट से चुनाव जीते हैं वो है वाराणसी, और वाराणसी का भी हम जांच कराकर आम जनता के बीच वोट चोरी का खुलासा करेंगे। कैसे, उदाहरण के रूप में, और कैसे उन्होंने वोट चोरी को पकड़ा है, जरा सुनिए राहुल गांधी के अंदाजों में। कर्नाटक में अपनी टीम से कहा कि देखिए आप
एक लोकसभा चुनिए और उसमें गहराई से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हर पेज को देखिए और बताइए यहां पे हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देती, तो 8-10 फुट ऊंची बोरी कागजों की 200-300 किलो की हमारे 40 लड़कों ने 4 महीने 16 घंटे काम किया। वोटर लिस्ट में एक फोटो को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया, एक एड्रेस को बाकी एड्रेसेस से मिलाया और सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि 7 सीटें हैं बेंगलोर सेंट्रल में, 6 कांग्रेस पार्टी जीतती है। 7वीं सीट में एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, 1 लाख। और जहां फर्जी वोटर थे, जिस असेंबली में फर्जी वोटर थे, वहां बीजेपी जीतती है। वो सारे के सारे 1 लाख जो वोट थे, उसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत गई। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो, तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर मैंने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो फिर मन बना लिया। और दूसरी चीज, मैं सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहराई से चीजों को समझकर काम करता हूं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं, इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, उसको हम आने वाले समय में, माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इस तरह से बिहार में हो रहे वोटर अधिकार यात्रा आखिरकार एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी करती है। अब तो हर हाल में किसी भी सूरत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को नहीं पकड़ पाएंगे, जो राहुल गांधी ने अपनी कदम को आगे बढ़ा दी है। उसके बाद बिहार की बातें की जाए तो नीतीश कुमार को अब तेजस्वी प्रसाद यादव को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि यह वोटर अधिकार यात्रा ने साबित कर दिया है कि इस बार के चुनाव में 70% वोटर्स यह चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, और जो ही बदलाव होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन खबरों पर? आप अपने विचार जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।